पुनः प्रातः काल और दिनों से आधा घंटा पहले उठी। उसने दबे पांव सुमित्रा के कमरे में कदम रखा। वह देखना चाहती थी कि सुमित्रा सोती है या जागती है। वह रात भर उसकी सूरत देखकर निश्चय करना चाहती थी कि उसे रात की घटना की कुछ खबर है अथवा नहीं। सुमित्रा चारपाई पर पड़ी कुछ सोच रही थी। पूर्णा को देखकर वह मुस्कुरा पड़ी। मुस्कुराने की क्या बात थी यह तो वह जाने, पर पूर्णा का कलेवा सन्न सा हो गया। चेहरे का रंग उड़ गया। भगवान, कहीं इसने देख तो नहीं लिया? सुमित्रा ने उठकर उलझे केसों को संभालते हुए कहा, आज इतने सवेरे कैसे जाग गई बहन? प्रश्न बिल्कुल साधारण था, किंतु पूर्णा को ऐसा जान पड़ा कि यह उस मुख्य विषय की भूमिका है। इतने सवेरे जाग जाना क्या लांछन था, जिसे स्वीकार करने में किसी भयंकर बाधा की शंका हुई। बोली, क्या बहुत सवेरा है? रोज ही की तो बेला तो है। सुमित्रा, नहीं बहन, आज बहुत सवेरा है। तुम्हें रात को नींद नहीं आई क्या? आंखें लाल हो रही है। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। यह दूसरा और पहले से भी बड़ा लांछन था। इसे वह कैसे स्वीकार कर सकती थी? बोली, नहीं बहन, तुम्हें भ्रम हो रहा है। रात बहुत सोई, एक ही नींद में भोर हो गया। बहुत सो जाने से भी आंखें लाल हो जाती है। सुमित्रा ने हंसकर कहा, होती होगी, मुझे नहीं मालूम था। पूर्णा ने जोर से देखकर कहा, वाह, इतनी बात तुम्हें मालूम नहीं? हाँ, तुम्हें अलबत्ता नींद नहीं आई। क्या सारी रात जागती रही? सुमित्रा, मेरी बता, जागे जिसे हर बार गरीबिगा यहाँ ऐसी क्या पड़ी है? वह राजी ही रहते थे तो कौन स्वर्ग मिला जाता था। तब ती और भी जलाते थे। यहाँ भी भाग्य में रोने के सिवाय और भी लिखा ही नहीं। पूर्णा, तुम तो व्यर्थ का थापकिए बैठी हो। वह एक बार चली क्यों नहीं जाती? सुविधा के जो मैं आया की रातों को कथा कह सुना रोकी दी। बोली, यह तो होया, वह चाहे वह इसी तरह कर आए। मेरा कोई अपराध हो तो मैं आकर, या अन्याय वह करे मनाने मैं जाऊं। यह नहीं हो। कहते कहते उसे रात का अपमान याद आ गया। यह बंदूक द्वार पर खड़ी थी। यह जागते थे अवश्य, जपते थे, फिर भी किवाड़ खोले। त्योरियां चढ़ाकर बोली, फिर को मनाने जाऊं? मैं किसी का कुछ नहीं जानती। चाहे एक खर्च किया, चाहे जाते थी। मेरे बाप ने दिए और अब भी देते जाते हैं। इससे घर में पड़ी हूँ। इतना गुनाह अलबत्तिया किया है। आखिर पुरुष अपनी स्त्री पर क्यों इतना रौब जमाता है? बहन, कुछ तुम्हारी समझ में आता है? पूर्णा ने रहस्यमय भाव से मुस्कुराकर कहा, क्या यह आज की नई बात है? पुरुष ने सदैव स्त्री की रक्षा की है, फिर रौब क्यों न जमाए? सुमित्रा, रक्षा की है तो उसके अपने स्वार्थ से, कुछ इसलिए नहीं कि स्त्रियों के प्रति उनके भाव बड़े उदार हैं। अपनी जायदाद के लिए संतान की जरूरत न होती तो कोई स्त्री भी बात भी न पूछता। जो स्त्रियां बांझ रह जाती है उनकी कितनी दुर्दशा होती है, रोज ही देखती हूँ। हाँ, लंपटों की बात छोड़ो जो वेश्याओं पर प्राण देते हैं। पूर्णा, मैं तो ऐसी कई औरत को जानती हूँ जो पुरुष ही पर रौब जमाती हैं। यह क्यों? सुमित्रा, वह निकम्मे पुरुष होंगे। पूर्णा, नहीं बहन, निकम्मे नहीं,
100 कमाऊओं में कमाऊँ, एक नहीं 10 5 तो अपने मोहल्ले में ही गिनवा दूँ और बाहर कहाँ जाऊँ। मेरे ही मामा थे जो मामा जी की आज्ञा के बिना द्वार से टलते न थे। यहाँ तक कि एक बार कचहरी का सम्मान आया तो अंदर जाकर पूछने लगे, अरे सुनती हो, कचहरी का सम्मान आया है, जाएं कि न जाएं सुमित्रा। अगर तुम्हारी मामी मना कर देती तो न जाते। पूर्णा मैं तो समझती हूँ न जाते, चपरासी जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता। सुमित्रा तो तुम्हारी मामी धनी घर की बेटी होगी। पूर्णा, कैसा धनी घर? मोल लाई गई थी। मामा जी की पहली पत्नी मर गई तो यह उसे मोल लाए थे। सुमित्रा, क्या कहती हो बहन, कहीं औरतें बिकती हैं? पूर्णा, औरतें और मर्द दोनों ही बिकते हैं। लड़की का बाप कुछ देकर लड़की ब्याहे और लड़के का बाप कुछ लेकर लड़का ब्याहे, यह बेचना नहीं तो और क्या है? मगर लड़के वालों के लिए लेना कोई नई बात नहीं है। लड़की का बाप यदि कुछ लेकर लड़की दे तो निंदा की बात ही है। इसकी प्रथा नहीं है। सुमित्रा, मज़ा तो तभी आए जब लड़की वाले लड़कियों का दहेज लेने लगे। बिना भरपूर दहेज लिए विवाह ही ना करे, तब पुरुषों के होश ठिकाने हो जाए। मेरा तो अगर बाबूजी ब्याह न करते तो मुझे कभी इसका ख्याल भी ना आता। मेरी समझ में यही बात नहीं आती कि लड़की वाले को ही लड़की ब्याहने की इतनी गरज क्यों होती है। पूर्णा, तुम बहन बच्चों की सी बातें करती हो। लड़कियों के विवाह में 1-2 साल का विलंब हो जाता है तो चारों ओर हंसी होने लगती है। लड़कों का विवाह कभी न हो तो भी कोई नहीं हंसता। लोक रीति भी कोई चीज़ है। सुमित्रा, अंग्रेज़ों में बहुत सी औरतें कुंवारी रह जाती हैं तो क्या होता है? क्या वे भ्रष्ट होती हैं? पूर्णा, किसी के दिल का हाल कोई क्या जानता है बहन। औरत अवाला होती है, एक रक्षक के बिना उसका जीवन सुख और शांति से नहीं कट सकता। सुमित्रा, तो फिर ये मिसे कैसे कुंवारी रह जाती है? पूर्णा, इसलिए कि वे जीवन को विलासपूर्वक काटना चाहती है या संतान के साए रामपालन का कट नहीं उठाना चाहती या किसी से दबकर न रहना चाहती होगी। सुमित्रा, अच्छा, तुम्हारे माना जी क्यों स्त्री से दबाते थे? बड़े दुबले पतले मरियल आदमी थे और तुम्हारी मामी जी भरकम स्त्री थी। पूर्णा, अरे नहीं बहन, मामी जी तो ऐसी दुबली पतली थी कि फूंक दो तो उड़ जाए, और मामा जी तो पूरे भीम थे। पक्को 100 शेर तो उनकी खुराक थी, मगर मामी की आंखों के इशारे पर चलते थे। क्या मजाल कि अपनी मर्जी से एक कौड़ी भी खर्च करे। दिन भर के बाद भी यजमानी से लौटते तो खाना घर ही पर खाते थे। सुमित्रा, तो वह निर्बुद्धि होंगे। पूर्णा, तो बस उत्तो तरह पुरुष भी उन्हों स्त्री पर रोब जमा लेते हैं। जो निर्बुद्धि होते हैं, चतुर स्त्री पर पुरुष रौब नहीं जमा सकते, न चतुर पुरुष पर स्त्री ही रौब जमा सकती है। दो में जिसको बुद्धि तेज तीव्र होती है उसकी चलेगी। सुमित्रा में तो मुखों को भी स्त्रियों को डांटते डपटते देखती हूँ। पूर्णा, यह तो संसार को प्रथा हो बहन। मर्द स्त्री से बल में
बुद्धि में, पौरुष में अक्सर बढ़कर होता है। इसलिए उसकी हुकूमत है। जहाँ पुरुष के बदले स्त्री में यही गुण है, वहाँ स्त्रियों को ही चलती है। मर्द कमाकर खिलाता है, क्या रौब जमाने से भी जाए। सुमित्रा, बस बस, तुमने लाख रुपये की बात कह दी। यही मैं भी समझती हूँ। बेचारो औरत कमा नहीं सकती, इसलिए उसकी यह दुर्गति है। लेकिन मैं समझती हूँ, अगर मर्द अपने परिवार भर को खिला सकता है, तो क्या स्त्री कमाई से अपना पेट भी नहीं भर सकती। पूर्णा, लेकिन प्रश्न तो रक्षा का है। उनको रक्षा कौन करेगा। सुमित्रा, रक्षा कैसी। क्या उन्हें कोई खा जाएगा, लूट जाएगा। पूर्णा, लंपटों के मारे उनका कहना कठिन हो जाएगा। सुमित्रा, जब ऐसी कई स्त्रियां मिलाकर रहेंगी तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हर एक स्त्री अपने पास तेज चुरा रखे। अगर कोई पुरुष उन्हें छेड़े तो जान पर खेल। ऐसी 10-20 घटनाएं हो जाएंगी तो मर्दों की नानी मर जाएंगी। फिर कोई स्त्री को और आंख भी उठा न सकेगा। पूर्णा ने गंभीर भाव से कहा, समय आएगा तो वह भी हो जाएगा बहन। अभी तो स्त्री की रक्षा मर्द ही करता है। सुमित्रा, हम मर्दों को खुशामद करके उन्हें सिर चढ़ा दिया है। पूर्णा, ये सारी बातें तभी तक है जब तक पतिदेव रूठे हुए हैं। अभी आकर गले लगा ले तो तुम पैर चूमने लगोगी। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।